हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका क्रैक कंपटीशन चैनल पर। आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। 28 से स्टार्ट हुए थे और ये मार्च के एंड तक चलेंगे। 28 को जो एग्ज़ाम हुआ था उसका एग्ज़ाम एनालिसिस और क्वेश्चंस में लेकर पहले एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। आज मैं 29 दिसंबर 2020 को जो दोनों शिफ्ट हैं उनके एग्ज़ाम का एनालिसिस लेकर और सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस लेकर आपके सामने आया हूँ। इसमें हम टॉपिक वाइज देखेंगे कि किस टॉपिक से कितने कितने क्वेश्चंस आए हैं और जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछे गए हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे और उन सब का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी हम इसमें देखेंगे। यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा प्रश्न मिलेंगे इस वीडियो में और 100% करेक्ट क्वेश्चन जो हैं वो मैं डिस्कस करूँगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए चलते हैं अपनी अगली स्लाइड की तरफ। एनटीपीसी एग्ज़ाम में जो है 29 की फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में आपको पता है मैथमेटिक्स और रीजनिंग दोनों 30-30 क्वेश्चन आते हैं और 30-30 नंबर की ही ये पूछी जाती है। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर के जो है 40 क्वेश्चन आते हैं जो कि 40 मार्क्स के होते हैं। हमारे पास इसमें ऑन एन एवरेज 100 क्वेश्चन आते हैं जो कि 100 मार्क्स के हमारे पास होते हैं। शिफ्टिंग की अगर हम टाइम देखें तो फर्स्ट शिफ्ट जो है उसके लिए 9 बजे गेट ओपन होते हैं और 10 बजे गेट बंद हो जाते हैं। 10:30 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाता है। 90 मिनट का एग्ज़ाम है तो 12 बजे एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा हमारा फर्स्ट शिफ्ट का। और अगर सेकंड शिफ्ट की हम बात करें तो 1:30 बजे गेट ओपन होंगे, 2:30 बजे जो है गेट क्लोज हो जाएंगे, 3 बजे एग्ज़ाम स्टार्ट होकर 4:30 पर एग्ज़ाम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। ओवरऑल गुड अटैम्प्ट्स की हम बात करें मैथमेटिक्स में तो ओवरऑल गुड अटैम्प्ट्स हमारा माना जाएगा 23 टू 25 क्वेश्चन, यानी अगर आपने 23 से 25 क्वेश्चन सही अटैम्प्ट किए हैं तो वो अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा। और इसमें क्वेश्चंस जो है वो इजी टू मॉडरेट लेवल के पूछे गए थे। रीजनिंग की हम बात करें तो 25 से 27 क्वेश्चन अगर आपने सही किए हैं तो वो अच्छा स्कोर माना जाएगा। और रीजनिंग जो है वो फर्स्ट शिफ्ट में 29 दिसंबर को ईजी आई थी। जनरल नॉलेज की बात करें तो 40 में से 29 से 31 क्वेश्चन अगर आपने अटैम्प्ट किए हैं तो वो एक काफ़ी अच्छा अटैम्प्ट माना जाएगा और आपकी श्योरिटी लगभग 100% हो जाती है सिलेक्शन के लिए। और क्वेश्चन का लेवल इजी टू मॉडरेट था। ऑल ओवर अगर हम देखें तो 77 टू 83 क्वेश्चन जो है वो गुड अटैम्प्ट है पेपर के लिए और उसकी डिफ़िकल्टी लेवल जो था वो इजी टू मॉडरेट ही था। टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हैं। जनरल अवेयरनेस का शिफ्ट 1 29 दिसंबर का हिस्ट्री से पूछे गए थे 3 से 4 क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट थे। जियोग्राफी से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। बायोलॉजी से 1 या 2 क्वेश्चन ही थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। स्टैटिक जीके की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। पॉलिटी से भी 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। केमिस्ट्री की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन और फिजिक्स में भी 1 से 2 क्वेश्चन। 28 दिसंबर को जो है वो साइंस का काफ़ी अच्छा वेटेज था, लेकिन 29 दिसंबर को हम देखते हैं कि साइंस उतनी नहीं पूछी गई, बाकी टॉपिक्स पे ज़्यादा तवज्जो दी गई थी। और अभी तक जो टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं वो सभी ईजी टू मॉडरेट लेवल के ही थे। कंप्यूटर्स की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। कंप्यूटर अब तक हमेशा इजी आई है। 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि बिल्कुल इजी थे। करंट अफेयर की बात करें तो 5 से 6 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। मिसलिनियस हम देखें तो 7 से 9 क्वेश्चन मिसलिनियस की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं जो कि इजी टू मॉडरेट थे। ऑल ओवर हमारे पास इन टोटल 40 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट रहेंगे। मैथमेटिक्स 29 दिसंबर शिफ्ट 1 की बात करें तो रेशियो प्रोपोर्शन से 2 क्वेश्चन आए थे जो कि काफ़ी इजी थे। प्रॉफिट एंड लॉस के भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। ज्योमेट्री के 1 to 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। नंबर सिस्टम की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से पूछे गए थे जो कि काफ़ी इजी थे। टाइम एंड वर्क भी इजी आया था। 1 से 2 क्वेश्चन टाइम एंड वर्क के थे शिफ्ट 1 29 दिसंबर में। सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करें तो 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे, इजी टू मॉडरेट थे। सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से आए थे जो कि काफ़ी इजी थे। मैथमेटिक्स में बात करें हम तो टाइम स्पीड डिस्टेंस हमारा अगला टॉपिक है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी थे। स्टैटिस्टिक्स के 1 से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। मेंसुरेशन की बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन मैथमेटिक्स से 30 आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। रीजनिंग की बात करें 29 दिसंबर की शिफ्ट 1 की तो सेंटेंस रीअरेंजमेंट की बात करें, यहाँ पर एक क्वेश्चन सेंटेंस रीअरेंजमेंट से पूछा गया था। अब तक 28 दिसंबर को सेंटेंस रीअरेंजमेंट से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया था।
लेकिन हम देखते हैं कि 29 दिसंबर को पहली शिफ्ट में सेंटेंस रीअरेंजमेंट से एक क्वेश्चन पूछा गया जो कि इजी था। पजल जो है लीनियर आई थी फर्स्ट शिफ्ट में, 3 से 4 क्वेश्चन पजल के थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। ब्लड रिलेशंस में से 2 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी थे। सेंटेंस एज्यूम्पशंस की बात करें तो 1 से 2 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। सिलोजिज्म में 1 से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। एनालॉजी की हम बात करें तो 3 से 4 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। कोडिंग डिकोडिंग हम देखें तो 2 से 3 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग टॉपिक से आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। ओड वन आउट से भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। मैथमेटिकल ऑपरेशंस की बात करें सो 1 से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। चलिए जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं जो 29 दिसंबर को शिफ्ट 1 में आए थे जो मुझसे अरेंज हो पाए हैं। गवर्नर ऑफ तेलंगाना का नाम पूछा गया था। तमिल साई सौंदराजन इनके तेलंगाना के गवर्नर हैं। HTTP की फुल फॉर्म पूछी गई थी। HTTP की फुल फॉर्म है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 किस किस को मिला था ये मैं आपको बता देता हूँ। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था शिफ्ट 1 में 29 दिसंबर को। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 लोगों को मिला था। पहला रोहित शर्मा, दूसरा रानी रामपाल, तीसरा विनेश फोगाट, चौथा M थांगवेलू और पांचवा जो था मोनिका बत्रा को मिला था। फोर्थ क्वेश्चन हम देखें तो केमिकल फॉर्मूला ऑफ लाइम वाटर पूछा गया था जो हमारा होगा CaOH2। पांचवा क्वेश्चन हम देखें तो हु डिस्कवर्ड द सेल, ये एक साइंस से क्वेश्चन पूछा गया था स्पेसिफिकली बायोलॉजी से। तो सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की थी। सिक्स्थ क्वेश्चन हम देखें तो GST किस प्रकार का कर है, व्हाट टाइप ऑफ टैक्स इज GST। तो GST एक इनडायरेक्ट टैक्स है। सातवां क्वेश्चन हम देखें फाउंडर ऑफ कांग्रेस के बारे में पूछा गया था। कांग्रेस के फाउंडर थे A.O. ह्यूम और 1985 को कांग्रेस की स्थापना की गई थी। आठवां क्वेश्चन देखें तो व्हेन डिड सांची स्तूपा वाज ऑब्जर्व्ड एज यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। सांची स्तूप को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट कब रिकॉग्नाइज किया गया, तो इसका आंसर होगा हमारा 1989 में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 9 देखें तो विच ऑर्गन सीक्रेट्स बाइल जूस। बाइल जूस का सीक्रेशन जो है वो लीवर में होता है। 10th क्वेश्चन हम देखें तो केरला के CM का नाम पूछा गया था। केरला के CM का नाम है पिनारई विजयन विजया। अगली स्लाइड देखते हैं। 11th क्वेश्चन पूछा गया था करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान योशिहिदे सागा जो है वो जापान के करंट प्राइम मिनिस्टर हैं। 12th क्वेश्चन हम देखें तो लॉन्च व्हीकल ऑफ चंद्रयान 2 के लिए कौन से लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था। तो चंद्रयान 2 के लिए जिस लॉन्च व्हीकल का इस्तेमाल किया गया था वो था GSLV Mk3 Mark 1। 13th क्वेश्चन हम देखें प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना किस प्रकार की योजना है। तो ये एक स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड योजना है। 14th क्वेश्चन हम देखें तो यूनिवर्सल रिसिपेंट ऑफ ब्लड कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी प्रकार के ब्लड्स को ले सकता है। तो ये हमारा आंसर होगा AB पॉजिटिव। अभी हम बात कर लेते हैं 29 दिसंबर की शिफ्ट 2 में जो क्वेश्चंस और पेपर का एनालिसिस का। शिफ्ट 2 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। शिफ्ट 1 हम कर चुके हैं, शिफ्ट 2 की अभी बात करेंगे। मैथमेटिक्स की बात करें तो 30 क्वेश्चंस आए थे मैथमेटिक्स से जो कि हमेशा आते हैं। 25 से 27 क्वेश्चन यहाँ पर गुड अटैम्प्ट हमारा कंसीडर किया जाएगा। रीजनिंग की बात करें तो 30 क्वेश्चन थे। 23 से 25 जो क्वेश्चन हैं अगर हम सही करके आते हैं तो रीजनिंग के वो गुड अटैम्प्ट में काउंट किए जाएंगे हमारे। और जनरल नॉलेज की बात करें तो 40 से अगर हम 29 to 31 क्वेश्चन अगर अटैम्प्ट किए हैं तो वो गुड अटैम्प्ट हमारा माने जाएगा। तो 100 में से अगर हम 77 to 83 क्वेश्चन अगर करके आए हैं तो हम 100% श्योर हो सकते हैं कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। टॉपिक्स वाइज बात करें तो जनरल अवेयरनेस शिफ्ट 2 29 दिसंबर में टॉपिक कुछ ऐसे थे। हिस्ट्री से 6 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। ज्योग्राफी से 1 क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इजी था। पॉलिटी की बात करें तो 2 क्वेश्चन आए थे पॉलिटी से जो कि इजी थे। स्टैटिक जीके से 2 क्वेश्चन थे, काफ़ी मॉडरेट थे। और बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन पूछे गए थे। शिफ्ट 1 में बायोलॉजी का वेटेज बहुत कम था, इनफैक्ट टोटल साइंस का वेटेज काफ़ी कम था। लेकिन शिफ्ट 2 में हम देखते हैं कि 28 दिसंबर की तरह 29 दिसंबर को भी शिफ्ट 2 में साइंस से काफ़ी क्वेश्चन पूछे गए हैं। बायोलॉजी से 7 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। केमिस्ट्री से 2 क्वेश्चन जो कि काफ़ी इजी थे और फिजिक्स से 5 क्वेश्चन जो कि इजी टू मॉडरेट थे।
कंप्यूटर्स की बात करें तो अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे गए थे कंप्यूटर से। 5 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी थे। कंप्यूटर को हम स्किप नहीं कर सकते, इजी सब्जेक्ट है और काफ़ी अच्छा स्कोर कंप्यूटर साइंस में रेलवेज के एग्ज़ाम में। करंट अफेयर की हम बात करें तो 11 क्वेश्चन करंट अफेयर से थे और इजी टू मॉडरेट थे। ऑल ओवर अगर हम देखें तो 40 के 40 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट थे। मैथमेटिक्स शिफ्ट टू 29 दिसंबर की हम बात करें तो CISI से 2 क्वेश्चन आए थे जो कि मॉडरेट थे। मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इजी थे। रेशियो प्रोपोर्शन से भी 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी थे। हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस के थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। प्रॉफिट लॉस में 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी थे। ज्योमेट्री से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। नंबर सिस्टम की बात करें तो 4 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। सिंप्लीफिकेशन से 3 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी थे। टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। स्टैटिस्टिक्स से 1 क्वेश्चन था जो कि काफ़ी इजी था। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की बात करें तो 2 क्वेश्चन यहाँ पर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस से पूछे गए थे शिफ्ट टू 29 दिसंबर को जो कि इजी थे। एवरेज से 1 क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट था। और DI जो है वो टेबुलर फॉर्म में आई थी जिसमें से 3 क्वेश्चन थे हमारे DI के जो कि इजी टू मॉडरेट थे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 30 थे जो कि सभी के सभी इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में हम काउंट कर सकते हैं। रीजनिंग की बात करें शिफ्ट टू 29 दिसंबर की तो कोडिंग डिकोडिंग से 4 क्वेश्चन आए थे जो कि इजी थे। सेंटेंस अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था जो कि इजी टू मॉडरेट की कैटेगरी में था। वेन डायग्राम से 3 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट थे। पजल से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे जो कि इजी थे। ब्लड रिलेशन की बात करें तो 2 क्वेश्चन जो थे हमारे ब्लड रिलेशन से रिलेटेड थे जो कि मॉडरेट थे। सेंटेंस एज्यूम्शन की बात करें तो 2 क्वेश्चन सेंटेंस एज्यूम्शन के थे जो कि मॉडरेट थे। स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन की बात करें तो 2 क्वेश्चन स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन के थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। सिलोजिज्म की बात करें तो 3 क्वेश्चन सिलोजिज्म से थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। एनालॉजी से 3 क्वेश्चन थे जो कि इजी थे। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 4 क्वेश्चन थे जो कि मॉडरेट लेवल के थे। ओड वन आउट की बात करें तो 3 क्वेश्चन ओड वन आउट से आए थे जो कि इजी टू मॉडरेट थे। और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 30 थे जो इजी टू मॉडरेट ऑन एन एवरेज हम काउंट कर सकते हैं। 29 दिसंबर की सेकंड शिफ्ट में जनरल अवेयरनेस के कुछ क्वेश्चन जो पूछे गए थे वो इस प्रकार थे। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पूछा गया था जो कि BR आम्बेडकर हमारा सही आंसर होगा। सेकंड क्वेश्चन हमारे पास आया है RBI गवर्नर एट द टाइम ऑफ डिमोनेटाइजेशन। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे RBI के गवर्नर कौन थे? तो जो उर्जित पटेल थे वो हमारे गवर्नर थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे RBI के। विनर ऑफ IPL 2020 का विनर जो है वो मुंबई इंडियंस टीम ने IPL 2020 जीता था। कांग्रेस का सेशन जो महात्मा गांधी ने लीड किया था जिसके अध्यक्ष महात्मा गांधी थे वो कौन सा था? ऐसा एक क्वेश्चन आया था। बेलगांव सेशन जो था 1924 का उसको महात्मा गांधी ने अध्यक्ष किया था। हेडक्वार्टर्स ऑफ यूनेस्को पूछा गया था जो कि पेरिस और या फ्रांस में है। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ सार्क? ऐसा क्वेश्चन आया था। इसके लिए मैं आपको सभी सार्क कंट्रीज़ का नाम बता देता हूँ। उसके अलावा कोई भी कंट्री होगी तो वो हमारा सही आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें वो देश पूछा गया है जो सार्क मेंबर नहीं है। तो सार्क में जो कंट्रीज़ हैं अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव्स, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका, ये सभी के सभी सार्क मेंबर्स हैं। व्हाट इज़ पाइथन? ये कंप्यूटर का क्वेश्चन था। पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। क्वेश्चन रिलेटेड टू जातक टेल्स, जातक कथाओं से रिलेटेड एक क्वेश्चन आया था। एक बार जातक कथा भी पढ़ लीजिएगा। 9th क्वेश्चन जो है हमारे पास हेडक्वार्टर्स ऑफ सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर्स पूछा गया था। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। 10th क्वेश्चन है हमारे पास फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत के पहले राष्ट्रपति थे। डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन कॉजेज बेरी? विटामिन B1 की कमी से बेरी रोग होता है। गीता गोविंदा ऑथर कौन है? गीता गोविंदा जो बुक है उसके ऑथर हैं जयदेवा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बैक्टीरियल डिजीज? इसका आंसर ऑप्शंस के हिसाब से लगाइएगा। फिर भी मैं यहाँ पर कुछ बैक्टीरियल डिजीज के नाम बता देता हूँ। कोलेरा, लियोप्रोसी, TB, एंथ्रेक्स, कुछ ऐसे डिजीज हैं जो बैक्टीरियल डिजीज हैं। 14th क्वेश्चन हमारे पास आया है फर्स्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया, भारत का पहला नेशनल पार्क कौन सा था? तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है वो भारत का पहला नेशनल पार्क था।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करके मुझे बताएं अगर वीडियो में कोई कमी हो या कुछ और इसमें ऐड करना हो। वीडियो को शेयर ज़रूर करें क्योंकि क्वेश्चंस जो हैं वो रिपीट हो रहे हैं। आरआरबी मिनिस्ट्रियल एंड आइसोलेटेड कैटेगरी के क्वेश्चंस भी अभी रिपीट हुए हैं और जो 28 दिसंबर को पेपर हुआ था उसके क्वेश्चन भी 29 को कुछ आए हैं। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन प्रेस करें अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। धन्यवाद। I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the bank. Legacies.